Hello friends, today we will learn about HCF means highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए हों तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनके कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा होता है। मींस अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए गए हों तो पहले उनके फैक्टर्स निकाल के उनके जो कॉमन फैक्टर होंगे उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। HCF of two or more given number is the highest of their common factors. Let us consider an example. अगर हमारे पास 12 and 16 दो नंबर दिए हैं और कहा गया है कि इनका HCF निकालो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 16 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर दोनों के कॉमन फैक्टर निकालकर उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम HCF कहेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से हो जाएंगे? 12 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? फैक्टर्स हम समझ चुके हैं, जो नंबर्स एग्जैक्टली उस नंबर को डिवाइड करते हों वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ओके। 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 16 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4, 8 एंड 16। ओके, दोनों के फैक्टर्स निकल गए। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोनों के, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16 क्या होंगे? कॉमन फैक्टर मीन्स जो दोनों में हो वो उनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो 12 में भी है और 16 में भी है? 1 है, ओके, 2 है, ओके, 4 है जो दोनों में है, ओके। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16 हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो इन तीनों कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा हो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है? 4। तो 12 एंड 16 का HCF होगा 4। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 20, 28 एंड 36। यहाँ हमें 20, 28 एंड 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम GCD भी कहते हैं, मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ओके, यहाँ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 28 का करेंगे, फिर 36 का करेंगे। अब 20 का प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम उसे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि 20 किससे डिवाइड होगा। 20 डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 10s are 20। 2 फिर 10 किससे डिवाइड होगा? 2 5s are 10। क्वेश्चन हम नीचे लिखते जाएंगे। अब 5 आया तो 5 किससे डिवाइड होगा? 5 1s are 5। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 2 और 5। अब हम 28 के निकाल लेंगे। ठीक है, तो 28 के कैसे हो जाएंगे? 28 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। ओके, 14 आया। अब 14 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7s are 14। ओके, अब 7 आया तो 7 तो 7 से ही डिवाइड होगा, तो 7 1s are 7। ओके, हो गया। अब 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 36 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 एंड 6 मिल के 16, तो 2 8s are 16। ओके, 18 आया। अब इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 9s are 18। ओके, अब 9 आया तो 9 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3s are 9। ओके, 3 आ गया। अब 3 को भी 3 से ही फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 3 1s are 3। इस तरीके से इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इन सारे प्राइम फैक्टर्स को एक साथ नीचे लिख देंगे। तो 20 के क्या हो जाएंगे? 20 = 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से हमें 20 मिल जाता है। ठीक है, अब 28 के क्या होंगे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7। ओके,
वैसे ही 36 के भी लिख लेंगे, तो 36 के क्या होंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ओके, यहाँ हमने तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन होगा वही इनका SCF होगा। तो हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन हो, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यही 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ही ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 क्या हो जाएगा इनका SCF।